मूवी की स्टार्टिंग में हमें वाइडेक के बारे में बताया जाता है और ये सब वाइडेक खुद ही बताता है। वाइडेक एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है और उसका सबसे अच्छा दोस्त स्टासजेक है। वाइडेक, स्टासजेक और पेशेवर रूडी मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसका नाम है थ्री किंग्स। फिर हम वाइडेक की मॉम टेरेसा से मिलते हैं। टेरेसा वाइडेक के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, जैसे कि वो वाइडेक को स्कूल छोड़ने जाती है और लेने भी जाती है। उसको घर का कोई काम नहीं करने देती, वो दिन भर गेम खेले, इसमें भी उसकी मॉम को कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के बच्चे तो ऐसी ही मॉम चाहते हैं और उसने उनकी टीम थ्री किंग्स के लिए जैकेट्स भी बनवा दी है। फिर सीन कट होता है और हमें पता चलता है टेरेसा ने अपनी मौसी को बुलाया है जिनका नाम मारियोला है, क्योंकि उसे कुछ टेस्ट कराने के लिए शहर से बाहर जाना है। तो उसकी ठहराजरी में मारियोला उसके बेटे का ख्याल रखेगी। वाइडेक को उसकी मौसी ज्यादा पसंद नहीं होती। जब टेरेसा शहर जाती है तो वाइडेक, जिसे पहले से ही अपनी महान मौसी पसंद नहीं है, उसके ऑर्डर दिए जाने पर बहुत चिढ़ जाता है। मारियोला एक आजाद औरत है जो सोचती है कि टाइम बर्बाद करने की बजाय एक्टिव रहना बेहतर है, और वो वाइडेक से साइकिलिंग करवाती है और अपने काम खुद करने के लिए कहती है। वो उससे घर के काम करवाती है, जैसे झाड़ू पोछा और टॉयलेट भी साफ करवाती है। वाइडेक उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगता है। इतना सब करके वो थक जाता है और रात को जल्दी सो जाता है, जिससे वो अपनी टीम के साथ गेम की प्रैक्टिस नहीं कर पाता, जिससे रूडी टीम छोड़ देता है, ये सोचकर कि वो हारे हुए लोगों के साथ टाइम बर्बाद कर रहा है। अब वाइडेक बिना तीसरे प्लेयर के रह जाता है। रूडी की टीम छोड़ने के बाद वाइडेक उदास हो जाता है और सोचता है कि अगर उसकी मॉम उसके साथ होती तो ये नहीं होता। उसे उस हॉस्पिटल का पता मिलता है जहां उसकी मॉम है और वो रात में घर से निकल जाता है। वाइडेक आखिरी बस पकड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वो तब टूट जाता है जब वो देखता है कि टेरेसा गंजी हो गई है और वो अपने विग को ब्रश कर रही है। वाइडेक समझ जाता है कि वो यह नॉर्मल टेस्ट के लिए नहीं आई है और प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितना उसकी मॉम ने उसे बताया था। वाइडेक रोता हुआ सॉरन वहां से चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो मारियोला समझ जाती है कि क्या हुआ है, और जब टेरेसा उसे फोन करके पूछती है कि वाइडेक हॉस्पिटल में क्यों था, तो वो कुछ बहाने बनाकर उसे टाल देती है। अगले दिन रात में मारियोला जिस रस्सी से लटक कर स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस करती थी उसे काट देता है। ऐसा वो उससे परेशान होकर करता है। मारियोला गिर जाती है और गुस्से में उसके पास आती है और उसे उदास देखकर उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रूडी के लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढना आसान नहीं है और अनफॉर्चुनेटली दोनों किंग्स बच्चे हैं। वे इंटरनेट पर नए प्लेयर की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट्स पर खरा नहीं उतरता। डेल्फिना नाम की एक लड़की, जो वीडियो कॉल में एक एंड का फिल्टर इस्तेमाल करती है, उनकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार होती है। वो दोनों जानते हैं कि जब भी उन्होंने एंड को देखा है वो एक शानदार प्लेयर है। एंड उनसे अपार्टमेंट के बाहर 5 बजे मिलने के लिए कहती है और लड़के अपनी सेफ्टी के लिए डरते हुए एक प्लान बनाते हैं। वाइडेक मारियोला से कहता है कि वो कंपाउंड के चारों ओर रनिंग करेगा और उसे एक स्टॉप वॉच लेकर उसे देखना चाहिए, तो वो मान जाती है। मारियोला लड़कों को बाद में स्विमिंग पूल ले जाती है और हम देखते हैं कि वाइडेक पानी में भी अच्छा नहीं करता और वो चेंजिंग रूम में भी फंस गया था। जब मारियोला उसे वाटर स्लाइड से धक्का देती है तो वो एक लड़की से टकरा जाता है और पहली नजर में उसे प्यार हो जाता है। वो लड़की डेल्फिना है और उसकी बात करने का तरीका और उसकी स्माइल वाइडेक को और भी अट्रैक्ट करती है। जब वो उसे देखता है तो उसका मुंह खुला रहता है और बस स्माइल ही करता रहता है। डेल्फिना उसे अपना नंबर देती है और वाइडेक से 5 बजे मिलने के लिए कहती है। उसी टाइम ने भी मिलने के लिए कहा था। वाइडेक और स्टासजेक टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं और फिर वहां डेल्फिना आती है और बताती है कि वही एंट है। स्टासजेक कहता है कि वो एक लड़की के साथ नहीं खेलेगा और इससे डेल्फिना नाराज हो जाती है और वो वहां चली जाती है। वो दोनों घर के पास एक जगह बैठे होते हैं और अपने थर्ड प्लेयर को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। तभी डेल्फिना आती है और उनको टूर्नामेंट का फॉर्म देती है और कुछ बातों के बाद टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है और थ्री किंग्स का नाम बदलकर क्वीन एंड किंग्स कर दिया जाता है। मारियोला इस नई बानी हुई टीम को रोड ट्रिप पर ले जाती है। मारियोला सबको को दिखा देती है कि वो बूढ़ी नहीं है
और वो बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में ग्लाइड करती है। जब वाइडेक की बारी आती है तो वो डर जाता है और स्टास जेक पहली बार के लिए बहुत अच्छा करता है। वाइडेक नोटिस करता है कि स्टास जेक काफी टाइम से डेल्फिना से बात कर रहा है और उसे जलन होती है। जब वो उससे बात करने जाता है तो वो उसे किस करने की कोशिश करता है। डेल्फिना को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती और वाइडेक से पूछती है कि वे दोनों क्यों सोचते हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। वाइडेक समझता है कि स्टास जेक ने उससे पहले डेल्फिना को प्रपोज किया और वो उससे बात नहीं करता। वो उस गेमिंग टूर्नामेंट के फॉर्म को भी फेंक देता है जिसमें उन्हें हिस्सा लेना था। स्टास जेक के साथ झगड़ा होने के बाद मारियोला और वाइडेक एक दूसरे को थोड़ा और समझने लगते हैं। वाइडेक एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और अब वो घरेलू काम करने का मजा लेता है। जब मारियोला वाइडेक से कहती है कि उसकी मॉम के लौटने के बाद वो चली जाएगी तो वाइडेक उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं होता और वो उससे कहता है कि उसे यही रुकना चाहिए क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। मारियोला ने वाइडेक को एक नखरे करने वाले बच्चे से जिम्मेदारियों को संभालने और आजाद होने की सीख देने वाले लड़के में बदल दिया है। वाइडेक अपनी मॉम और मारियोला के साथ अपने दादा के घर जाता है। वाइडेक का दादा एक अक्लमंद इंसान है जो वाइडेक को उसकी घास की एलर्जी से छुटकारा पाने और एक आदमी बनने का तरीका सिखाता है और वो वाइडेक से पूछता है कि क्या वो प्यार में है। दादा और पोते के बीच की बातचीत दिल को छू लेने वाली है और वाइडेक उसे बताता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उससे झूठ बोला। उसके दादा उसे समझाते हैं कि झूठ के 3 तरीके के होते हैं, एक जो डर से पैदा होता है, एक जो मूर्खता से और एक जो प्यार से। जो झूठ प्यार से पैदा होते हैं वे अक्सर बताने में सबसे मुश्किल होते हैं और यही वाइडेक की मॉम उसके साथ कर रही है, अपने डैड को कैंसर के बारे में नहीं बताकर। उसके दादा उसे स्टास जेक को एक और मौका देने के लिए कहते हैं और वाइडेक उनके सलाह के साथ आगे बढ़ने का फैसला लेता है। टेरेसा और वाइडेक स्टोर रूम से एक चेस्ट खोलते हैं और वाइडेक को पता चलता है कि मारियोला एक पैराट्रूपर थी। मारियोला की मॉम हमेशा डरती थी कि जब उसकी बेटी डाइविंग करेगी तो उसका दिल रुक जाएगा और एक दिन ऐसा ही हुआ। मारियोला ने सोचा कि ये उसकी गलती है और उसने सब कुछ छोड़ दिया और यही वजह है कि वो छत या पेड़ों से लटकती है, अपने सच्चे जुनून और पुराने दिनों को जीती है। वाइडेक देखता है कि मारियोला टेरेसा के लिए कवर कर रही है जब उसका दादा देखता है कि टेरेसा के हाथों में धब्बे हैं और वो समझता है कि उसकी मॉम ने शुरू में उससे झूठ क्यों बोला। हमारे अपनों के पास अपनी फैमिली को महफूज रखने के लिए झूठ बोलने की वजह होती है और टेरेसा के पास और कोई वजह नहीं थी। वो चाहती थी कि कोई उसकी वजह से परेशान न हो। हालांकि उसके दादा टेरेसा को फोन पर उसकी ऑन्कोलॉजी अपॉइंटमेंट बुक करते हुए सुन लेते हैं और वाइडेक ये सब होते हुए देखता है। जब वे जाने वाले होते हैं तो उसके दादा वाइडेक को एक पॉकेट नाइफ और आंटी मारियोला के लिए एक लेटर देते हैं। जब मारियोला एक और चेकअप के लिए जाने वाली होती है तो वाइडेक उससे कहता है कि उसे अकेले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और वो उसके दुख को आधा करने के लिए तैयार है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। फिर वो दोनों चले जाते हैं। घर पर कुछ भी नहीं करने की बजाय वाइडेक उनके जाने के बाद घर की सफाई करता है। जब स्टास जेक उससे मिलने आता है तो वे हमेशा की तरह गेम नहीं खेलते, वे एक पाई बेक करते हैं। टेरेसा घर लौटती है और दोनों बच्चों को सोता हुआ देखती है और वो स्टास जेक से कहती है कि वो एक अच्छा दोस्त है। वाइडेक ने अभी तक स्टास जेक को नहीं बताया था कि उसने एंट्री फॉर्म नहीं भेजा था, लेकिन शुक्र है कि मारियोला मौजूद थी। वो उसे एक पत्र देती है और जब वाइडेक उसे खोलता है तो उसे टूर्नामेंट का इनविटेशन मिलता है। मारियोला ने वाइडेक के फेंकने के बाद छुपकर फॉर्म भेजा। टेरेसा वाइडेक को अच्छी खबर देती है और बताती है कि डॉक्टरों का मानना है कि वो फिर से ठीक हो जाएगी। अब वाइडेक अपने दादा का लिफाफा मारियोला को देता है और उसमें लिखा होता है रंगीन पक्षियों को उड़ना चाहिए और साथ में एक स्काईडाइविंग टिकट मिलता है। रोबोट मास्टर्स टूर्नामेंट में वाइडेक और टीम 3rd पोजीशन हासिल करते हैं, जिसका मतलब है कि वे उन 3 टीमों में से एक होंगे जो कोलोन जर्मनी में जाएंगी। वाइडेक आखिरकार वो ट्रॉफी उठाता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो स्कूल के फिटनेस टेस्ट में भी अच्छा करता है। उधर मारियोला दशकों बाद एक प्लेन से कूदती है और वो आखिरकार वही है जहां वो होना चाहती है। क्वीन एंड किंग्सा जर्मनी के लिए रवाना होते हैं और ऐसा लगता है कि अब डेल्फिना को वाइडेक में दिलचस्पी है।
इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मूवीज के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय।